नमस्कार दोस्तों, आज आप सबका स्वागत है इन अवर ISRG का नया प्रोग्राम। एंड दिस प्रोग्राम हैज गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग, जो पब्लिक की नजर में इतना नहीं आया, बट बड़ी रेलेवेंस वाला ये टॉपिक है, जिसकी वजह से बिला वजह ऑपोजिशन बौखला गया, घबरा गया, जो खुद चोरी काम करते थे। एंड दिस हैज गॉट टू डू विथ अ डेलीगेशन फ्रॉम चाइना which has come to India। और हमारी मीटिंग हुई वहां पर, और काफी कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन हुए। और हमने मतलब बीजेपी ने कुछ बुरा नहीं माना कि भाई ठीक है, तुम कांग्रेस को भी मिल लो, ऑपोजिशन पार्टी है, उससे भी बात कर लो जाके, उनसे भी बात की जाके। लेकिन अब क्या है कि वो चोर की दाढ़ी में तिनका कांग्रेस की, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने चाइना के साथ एक मीटिंग की थी और आज तक रिवील नहीं किया कि भैया उसका कंटेंट क्या थे, और उन्होंने क्यों राजीव गांधी ट्रस्ट के अंदर इतना पैसा डाल दिया था, उन्होंने करोड़ों रुपए डाल दिया था। तो वो खुद अपनी गलत हरकत। लेकिन इंडिया की सर एक पॉलिसी है जब से मोदी जी आए हैं कि अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप अच्छे करें। पाकिस्तान से कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान तो वो तो उसको तो कैंसर की तरह वो टेररिज्म उसके अंदर घुसा हुआ है जाके, वो तो निकलेगा ही नहीं। और बांग्लादेश की बहुत मदद की, वो भी साले नमक हराम निकल रहे हैं। कोई बात नहीं, श्रीलंका है, तिब्बत है, नेपाल है, बाकी कंट्रीज हैं। और ये दो तीन कंट्रीज है ना जो प्रॉब्लमेटिक कंट्रीज है, ये भी ठीक हो जाएंगी, कोई इसमें डरने की बात नहीं है। अब क्या है कि चाइना ने एक रियलाइज किया कि इनकी कैलकुलेशन कुछ गलत हुई है। इन्होंने कैलकुलेशन ये सोचा कि शायद गांधी फैमिली का राहुल गांधी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। दैट इज वाई दे इन्वेस्टेड इन हिम। वो उनको गलत फहमी हो गई कि भैया ये आदमी, फिर धीरे धीरे उनको पता लगा कि भैया ये जो हाथी जिसका नाम है मोदी, उसको तो कोई हिला नहीं सक रहा। एंड उसकी तो इम्पोर्टेंस खाली इंडिया में नहीं बट ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गई है। So they also have realized ki the importance of Modi ji, importance of BJP as an organization, and the impact of RSS. Impact of RSS क्योंकि उनको पता है कि आज इंडिया की बैकबोन, इंडिया की रीढ़ की हड्डी है RSS वाली ऑर्गेनाइजेशन। वो जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल नहीं है लेकिन विचारधारा की है, दूरदर्शी है। उनको पता है कि देश के लिए क्या भला है। तो इसलिए चाइनीज डेलीगेशन ने आरएसएस चीफ के साथ मीटिंग की, आरएसएस के जो लीडर्स हैं उनके साथ मीटिंग की। आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। और ये जो इनका बौखलाना है कांग्रेस का और या टीएमसी का, वो सब्जी वाली बात है सर। वो मतलब खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाला चक्कर है उनका, वो नोचते रहे हैं कि। लेकिन आई थिंक इट इज गुड फॉर इंडिया एंड। और इनके बाद ये दो पार्टी के बाद एक और आदमी है सर जो घबराता है इंडिया और पाकिस्तान की अच्छी दोस्ती, एंड दैट इज हमारे डोनाल्ड ट्रंप भैया। वो घबराते हैं कि इंडिया और वो डीप स्टेट घबरा गया। डीप स्टेट ने फिर थ्रू कांग्रेस यहां थोड़ी हलचल मचाने की कोशिश की, बट कहते हैं ना सत्यमेव जयते, और सीधी चाल चलो। द बेस्ट way to be tactful is be tactless, and that is what BJP government is doing, being very tactless and looking at long term relationship। और हमें पता है कि कितना फायदा है बिटवीन चाइना एंड इंडिया की दोस्ती का, एंड दैट इज व्हाट दे आर वर्किंग ऑन। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए बहुत सी बातें कहनी पड़ेंगी यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि सीपीसी यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की डेलीगेशन आई इंडिया के अंदर, जिसको लीड कर रहे थे उनके इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वाइस मिनिस्टर सुन हयान। वो बीजेपी के हेडक्वार्टर के अंदर आए मंडे को, और उनके साथ आए चाइनीज एम्बेसडर सू फिंगहोंग। और ये डेलीगेशन की यहाँ पे मीटिंग हुई। इनकी मीटिंग हुई आरएसएस के साथ भी। इन्होंने फिर मीटिंग की कांग्रेस के साथ और उनसे पूछा कि क्या हम कांग्रेस से मिले, तो बीजेपी ने कहा मिल लीजिए। लेकिन मेन बात है कि पहले मैं बता दूं कि इनका पर्पस क्या है। देखिए, जो हमारा शुरू से एक एटीट्यूड रहा है, हमारा जो एनिमी नंबर 1 था वो था पाकिस्तान।
2008 में जॉर्ज फर्नांडिस और उसके बाद फिर मुलायम सिंह यादव, जो दोनों डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा चाइना इज एनिमी नंबर 1, और उसके बाद हमने कहा कि चाइना इज एनिमी नंबर 1, और आपने देखा किस तरीके से हमारे बॉर्डर पे यहाँ पे क्लैशेस होने लग गए थे। 2017 में डोकलाम पे कब्जा करने की कोशिश की, वहां पे रोड बनाने की कोशिश की, तो मोदी साहब ने इनको रोक दिया। 73 दिन का स्टैंड ऑफ हुआ, उसके बाद चाइनीज भागे, पीछे हट गए, क्योंकि अगर डोकलाम पे आते तो हमारा चिकन नेक को खतरा हो जाता। एक्चुअली डोकलाम थी भूटान की टेरिटरी, लेकिन भूटान की सिक्योरिटी इंडिया देखता है, इसलिए इंडिया की फोर्सेस वहां चली गई। उसके बाद 2020 में हमारा स्टैंड ऑफ चला बॉर्डर पे, कि 4 साल तक स्टैंड ऑफ रहा। उस टाइम पे पीएम मोदी ने ना तो जी सिंह से बात की, ना किसी इनके फॉरेन मिनिस्टर से मिलने की बात की। और जब पीएम मोदी आए थे तो पहले टेन्योर के अंदर उनकी 11 बार मीटिंग हुई थी चाइनीज प्रेसिडेंट से, और पीएम मोदी सोचते थे कि हमारे रिलेशंस इंप्रूव होंगे। लेकिन जब चाइना ने कब्जा करने की कोशिश की हमारे लद्दाख के अंदर, तो पीएम मोदी ने मिलना बंद कर दिया। जब चाइना ने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया, उसके बाद पीएम मोदी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना भी गए। और आपको याद होगा अगस्त 31 को पीएम मोदी चाइना में गए थे 2025 में, जब उनकी लाइफ पे अटेम्प्ट की गई डीप स्टेट यानी कि यूएस के द्वारा। लेकिन पिछले कुछ महीनों से कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि डीप स्टेट में टारगेट कर रहा था, बांग्लादेश के अंदर घुस गया था इंडिया को टारगेट करने के लिए। डीप स्टेट पार्ट है यूएस के गवर्नमेंट का, जो उनको इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के बगैर पूछे काम करता है। यानी कि मैं आज ये कह दूं कि सीआईए उनकी गवर्नमेंट को पूछता तक नहीं है अगर उसने कुछ काम CIA, सीआईए एक्चुअली डीप स्टेट इज पार्ट ऑफ सीआईए, कुछ और बीच में है, बीच में क्लिंटन वगैरह भी है बीच के अंदर। लेकिन जब से ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ लगा दिया, उसके बाद इंडिया के चाइना के साथ रिलेशंस डेवलप होने शुरू हो गए, और चाइना ने हमारे पे कुछ चीजों पे टैरिफ लगा था उसको कम कर दिया, तो एक बड़ी अच्छी दोस्ती की शुरुआत की उन्होंने। लेकिन अब बहुत से लोग कहते थे कि हमें चाइना के क्लोज जाना चाहिए, और इसी चक्कर में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो नहीं, पार्टी टू पार्टी बात हुई दोनों की, और चाइनीज डेलीगेशन अंदर आ गई, इंडिया के अंदर आ गई। अब चाइनीज डेलीगेशन का इंडिया के अंदर आना एक पर्पस था कि अब हम चाइना के क्लोज जा रहे हैं, और एक बड़ा मैसेज आएगा, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इंडिया और चाइना क्लोज आएंगे, रिलेशन इंप्रूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के लोगों ने क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए कि जो भी आपकी बात हो उसको ओपन करिए। इनके कुछ लीडर हैं जिन्होंने कहा जी जो आपकी बात हमें बताइए क्या बात हुई है। भाई जब राहुल गांधी 2008 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो वो चले गए थे चाइना के अंदर, अगस्त 2008 की बात है, सोनिया गांधी भी उनके साथ थी, और एक एग्रीमेंट साइन किया जो सीक्रेट एग्रीमेंट था। उन्होंने कहा जी एग्रीमेंट है पार्टी टू पार्टी, लेकिन एग्रीमेंट पार्टी के साथ नहीं था, वो एग्रीमेंट था चाइना की सीक्रेट एजेंसी के साथ, और उस टाइम पे जी जिनपिंग जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो भी पीछे खड़े थे, और किसी ने नहीं बताया क्या एग्रीमेंट है, क्या इसके अंदर हुआ, जबकि राहुल गांधी को चीजें क्लियर करनी चाहिए थी। और वो एग्रीमेंट के अंदर क्या था कि उसके बाद चाइना ने जो राजीव गांधी फाउंडेशन है वहां पे करोड़ों रुपए डिपॉजिट कर दिए, किसी ने आज तक नहीं बताया क्या है, और ये कहा जाता है ये सेल आउट एग्रीमेंट था। लेकिन आज वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि बताइए क्या डिटेल्स हैं, क्यों बताएं भाई तुम्हें, तुम कौन होते हो। और इसके ऊपर पवन खेरा ने क्वेश्चन रेस करना शुरू कर दिया बीजेपी की इंटेग्रिटी के ऊपर, मोदी की इंटेग्रिटी के ऊपर। आप पहले राहुल गांधी से पूछिए कि राहुल गांधी जी 2008 में जब आप चाइना गए थे तो क्या एग्रीमेंट हुआ था। अब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी हमेशा चाइना को सपोर्ट करते हैं, जब भी कोई इंडिया से डिफरेंसेस होते हैं, बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ रहा तब भी इंडिया गाली देते रहे, चाइना को कुछ नहीं कहा। सुब्रमण्यम स्वामी भी इसी टाइप के आदमी है, वो इंडिया को क्वेश्चन करते हैं, चाइना को क्वेश्चन नहीं करते। आज तो खैर वो पार्टी से साइडलाइन कर दिए गए, लेकिन मेन बात आती है कि इंडिया इस पे क्या, इंडिया का पर्पस क्या है। अब ये भी उन्होंने कहा जो सक्षम वैली पे हमारा काम चल रहा है, जो सक्षम वैली उनके कंट्रोल में क्या, उस पर बात हुई, जो बॉर्डर में हमारे डिस्प्यूट है उस पर बात हुई। भाई आप इतने साल तक रूल करते रहे इंडिया के अंदर, आपने कोई इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की चाइना के साथ, कोई इशू नहीं, कोई आपने रिजॉल्व नहीं करना शुरू किया। जब नेहरू थे तो उनसे पूछा गया कि चाइना ने तुम्हारा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे कब्जा कर लिया, तो नेहरू का जवाब था कि उस जमीन पे तो घास भी नहीं उगती। भाई आप गंजे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हम आपका सिर कटवा दें, लोगों ने ये भी बात की। लेकिन आज बीजेपी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का इस टाइम पे सीपीसी के क्लोज आना एक पर्पस है, वो एक मैसेज देना चाहते हैं यूएस को, और एक मैसेज देना चाहते हैं चाइना को। कुछ चाइना कहते हैं कि हम दोनों मिलकर काम करें, क्लोज आए, एक दूसरे के साथ जाएं, क्योंकि चाइना का जो नंबर 1 एनिमी है वो है यूएस, और आज जो इंडिया का नंबर 1 एनिमी है वो भी यूएस है। यूएस की डीप स्टेट इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहती है, इंडिया के 2 प्राइम मिनिस्टर का इन्होंने मर्डर किया, तीसरे को मारने की कोशिश की, हमारे साइंटिस्टों को किसी ने मर्डर किया तो वो थे सीआईए की डीप स्टेट के लोग, चाहे होमी भाभा की बात कर दीजिए, किसी और की बात कर दीजिएगा। और यूएस इंडिया को कभी भी ताकतवर नहीं देखना चाहता, चाइना भी नहीं देखना चाहता,
लेकिन यूएस इस टाइम पे इंडिया का नंबर 1 एनिमी है और इस टाइम पे इंडिया इसीलिए चाइना के क्लोज जा रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है ताकि हम दोनों मिलकर काम करें, काउंटर करें। और इवन आप देखिए कि जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज है वो भी चाइना से रिलेशन को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। हमने क्वाड बनाया था चाइना को काउंटर करने के लिए, जब लेकिन ट्रंप ने हमें टारगेट करना शुरू कर दिया तो क्वाड का क्या पर्पस रह गया। इवन कनाडा जो क्वाड को ज्वाइन करना चाहता था, उनके प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली गए चाइना के अंदर और बहुत से एग्रीमेंट साइन किए, वो भी चाइना क्लोज जा रहे हैं। और चाइना को भी मौका मिल गया इस टाइम पे अपने रिलेशंस को इंप्रूव करना, सेंटर से के लिए आना के ऊपर आना, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसीज का ये सारा इम्पैक्ट है। और कांग्रेस को इसलिए झटका लग रहा है कि कांग्रेस जो काम कर रही थी वो आज बीजेपी कर रही है। कांग्रेस काम कर रही थी देश को धोखा देने के लिए, बीजेपी काम कर रही है देश को स्ट्रांग बनाने के लिए, चाइना के क्लोज जाने के लिए। लेकिन एक बात बताऊं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें बड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा चाइना से। बिल्कुल ठीक बात है, हमें कॉशियस रहना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हम अपना चाइना की तरफ पीठ करके नहीं खड़े हो सकते। हमें चाइना की तरफ बात करनी है तो मुंह से मुंह बात करनी पड़ेगी, फेस टू फेस बात करनी पड़ेगी। हम अगर पीठ करेंगे तो चाइना हमारे पीठ पे छुरा घोंपेगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। और आज जो इंडिया काम कर रहा है, जिस तरीके से इंडिया अपनी डिफेंस को स्ट्रांग कर रहा है, जिस तरीके से इंडिया डिफेंस के इक्विपमेंट प्रोक्योर कर रहा है, सबमरीन्स बना रहा है, एयरक्राफ्ट बना रहा है, जिस तरीके से फाइटर जेट ले रहा है, जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ले रहा है, जिस तरीके से अवाक्स ले रहा है, जिस तरीके से मिसाइलें बना रहा है, उस तरीके से हम चाइना को फेस करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो रहे हैं। उदय जी आप बताइए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। सर, मैं जब कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो उनसे मैं यही कहता हूँ कि भैया जब आप इंस्टीट्यूट से निकलोगे, जब आप पूरे दुनिया में आओगे, फिल्म वर्ल्ड के अंदर घुसोगे, वहां पर आपको 90% 95% वो लोग मिलेंगे जो आपको पसंद नहीं है, जिनके साथ आप बात नहीं करना चाहते, लेकिन आपको काम करना ही पड़ेगा। और वही चीज है अभी चाइना के साथ। सर, चाइना इज नॉट टू बी ट्रस्टेड, दैट इज डेफिनेटली, but we have to live with them, we have to be friendly with them, we have to be friendly with अगर कोशिश, जैसे हमने कोशिश की पाकिस्तान के साथ भी, बेचारे मोदी जी पाकिस्तान पहुंच गए, उनके प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में बुला लिया, सब कोशिश की, लेकिन वो तो मतलब कुत्ते की उल्टी दुम है। उनको तो टेररिज्म करना ही है, वायलेंस करना ही है, दुनिया में अशांति फैलानी है। सो नो वंडर चाइना ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन चाइना की दोस्ती इस टाइम हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो चाइना भी समझता है कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करके उस कंट्री के लिए भी बहुत भला है। तो दैट इज व्हाट दिस पीपल रियलाइज, देयर इज ए म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, जिसकी वजह से दोनों मिले। एंड आई एम श्योर कि इनकी दोस्ती देख के हमारे ट्रम्प भैया को पसीना आता होगा, डेफिनेटली। और बिल्कुल सर, उनको पसीना आता है। और हमारे यहाँ जो लेफ्टिस्ट है और कांग्रेस है, इनके तो सर, इनको तो दस्त लग जाते हैं ये देख के कि हिंदुस्तान के लिए इतना अच्छा। सर, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं। अब ये बताइए, बंबई में इलेक्शन हुआ, बड़ी जबरदस्त मार पड़ी हमारे ठाकरे ब्रदर्स को। अब क्या रीजन था, एक सवाल मैं करूं कि क्या रीजन था कि उन्होंने मेट्रो ट्रेन बंद करवा दी, उन्होंने हमारा बुलेट ट्रेन बंद करवा दिया, वो हमारे जो सी के थ्रू हमारा पूरा अपना रोड बन रहे थे वो सारे बंद करवा दे। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस के इशारे पे चल रहे थे, हिंदुस्तान की सफलता नहीं देखना चाहते थे। हिंदुस्तान सफल हो ये उनके एजेंडा में है नहीं, तो इसलिए उन्होंने कोशिश की और इसलिए आज वो धूल चाटने पर मजबूर हो गए थे। सो सेम केस विद दिस चाइनीज डेलीगेशन, आई एम श्योर इट इज अ वेरी गुड स्टेप। और वो आए हैं, लोगों को जलन हो रही है, लोगों को हजम नहीं हो रही है बात, मत होने दो सर, उनको दस्त लगने दो, जाओ बाथरूम बैठो यार, तुम जाओ। बट इंडिया के लिए भला है एंड डेफिनेटली विल मूव इन दैट डायरेक्शन व्हिच इज गुड फॉर द कंट्री। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। उदय, ऐसे एक बात बता दूं यहाँ पे कि इंडिया ने अपनी आंख मूंदी नहीं है, इंडिया ने अपनी आंख खोली हुई है। हमने जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो यहाँ पे बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता था। जब इनके फॉरेन मिनिस्टर थे एंटनी साहब, 2012 की बात है, 2013 की बात है, उनसे कहा कि बॉर्डर पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाते, तो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो चाइनीज आ जाएंगे। इनको चाइना से डर लगता था और इनकी पॉलिसी क्या थी? लुक ईस्ट। लुक ईस्ट मतलब चाइना को देखो, करो कुछ मत। जब पीएम मोदी आए तो उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, एक्ट ईस्ट, कि चाइना को देखो भी करो भी। फिर वो जो आपकी आसियान कंट्री वहां भी विजिट किए और उन्होंने अपने रिलेशंस वियतनाम के साथ डेवलप किए जो चाइना का दुश्मन है।
जो इंडोनेशिया उसके साथ भी डेवलप किया और वहां पे जो बेसिस थी उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। इंडिया अपना जो भी काम कर रहा है अपनी जो सी के अंदर वो कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, वो काम बंद नहीं हुआ। अभी रिसेंटली इन्होंने ग्रेट निकोबार के ऊपर एक बहुत बड़ी बेस बनाने की बात की जहां पे हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर रखा जाएगा और ग्रेट निकोबार क्लोज है मलक्का स्ट्रेट से, 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इससे हम पूरा कंट्रोल कर पाएंगे चाइना के ऊपर, मतलब हम चाइना से दोस्ती करेंगे, तैयारी अपनी पूरी रखेंगे, वो हमारा एक मेन इशू है। और साथ में क्या है कि दिसंबर 2025 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह उन्होंने 125 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वो इनॉग्रेट किए लद्दाख के अंदर, यानी कि हम वहां पे टनल बना रहे हैं, वहां पे रोड्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, सक्षम वैली पे भी जाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में पूरी तैयारी कर रहे हैं अपनी डिफेंस की। हमने अपनी आंखें मूंदी नहीं है, जिसकी वजह से जो हम चाइना का जो इशू है उसको हम पूरे तरीके से काउंटर कर रहे हैं। दूसरी तरफ बता दूं कि इंडिया का एक हाईएस्ट एयर बेस बना है चाइना के सिर्फ 20 किलोमीटर दूर, बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर, और वो भी इसलिए बना है कि ताकि हम चाइना की तरफ से कोई भी एक्शन हो तो उसको हम काउंटर कर सके। मेन बात है कि हमें अपनी आंख नहीं मूंदनी पड़ेगी, हमें तैयारी रखनी पड़ेगी चाइना की तरफ। जब हमारा चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा था तब भी चाइना के साथ हमारी ट्रेड चल रही थी, आज भी हमारी चाइना के साथ ट्रेड है 110 बिलियन डॉलर की, जिसमें से 90 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं, 20 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। और इंडिया यही कोशिश कर रहा है कि इस गैप को कम किया जाए और चाइना भी इस पे एग्री हो चुका और ये जबकि पाकिस्तान के साथ हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान ने वैसे ट्रेड बंद कर दी, तो हमारी ट्रेड चल रही थी, बिजनेस चल रहा था। अब हमने वीजा भी शुरू कर दिए और फॉरेन की विजिट भी शुरू कर दी। अब उनकी एक पार्टी की डेलीगेशन इंडिया के अंदर आ गई है, जिससे कांग्रेस को नींद नहीं आ रही। इसके साथ क्या होगा कि एक जो राहुल गांधी का यहाँ पे जो एक काम चल रहा था वो बंद हो जाएगा या कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि अब चाइना सीधी बात करना की कोशिश करेगा बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ या मोदी के साथ। और आज हमारे रिलेशन अगर चाइना से इंप्रूव होंगे तो उसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा यूएस के ऊपर, क्योंकि जो यूएस की जो पॉलिसी है वो है इंडिया को टारगेट करना, चाइना को टारगेट करना। और आज अगर इंडिया और चाइना मिल जाते हैं तो यूएस का जो सारा प्लान है इंडिया को टारगेट करने का या चाइना को नुकसान पहुंचाने का वो खाली बस्ते में पड़ जाएगा, क्योंकि ये यूएस की वजह से आज अगर हम चाइना क्लोज जा रहे हैं उसका मेन जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आज हम चाइना के क्लोज जा रहे हैं, क्योंकि आज जैसे मैंने कहा पहले हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता था यूएस, पाकिस्तान, फिर चाइना। आज हम सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं यूएस को, जिसने हमारे प्रेसिडेंटों को मारा, जिसने हमारे साइंटिस्टों को मारा, जो हमें सबसे बड़ा नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। और आज यूएस है जो पीछे खड़ा है आसिफ मुनीर के हमारे पे अटैक करने के लिए। अगर कोई टेररिस्ट अटैक होते हैं पाकिस्तान की तरफ से उसके पीछे हाथ होता है यूएस का, यूएस की डीप स्टेट का। अगर फ्यूचर के अंदर में प्रॉब्लम होगी बांग्लादेश की तरफ से तो उसके पीछे भी यूएस का हाथ होगा। तो इसलिए इंडिया अपने आप को मजबूत कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि जो हमारा कम दुश्मन है उसके साथ दोस्ती करें, और आज चाइना के साथ दोस्ती करके हम ट्रेड कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, और जो और जो यूएस पे टैरिफ लगा के हमें कमजोरी करने की कोशिश कर रहा है उससे हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, और यही हमारा एजेंडा बन रहा है इस टाइम पे। राइट सर, ठीक है, यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर। थैंक यू।